अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने आइडियल फ्लूइड डायनामेटिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स 1 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो हमारे पास है वॉर्टिक्स लाइन। वॉर्टिक्स लाइन के बारे में हमने पढ़ना है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि हमारे पास वॉर्टिक्स लाइन क्या होता है। वॉर्टिक्स लाइन इज अ कर्व ड्रॉन इन अ फ्लूइड सच दैट द टेंजेंट एट ईच पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वॉर्टिसिटी वेक्टर जीटा एज दैट पॉइंट इज शोन इन अ फिगर। हमें ये कहा कि जब पास वॉर्टिक्स हमारे पास लाइन होती है, वो हमारे पास एज अ कर्व काम करती है। किसके ऊपर? फ्लूइड के ऊपर। जिसका टेंजेंट होता है वो पैरेलल आ जाता है। टेंजेंट वेक्टर पैरेलल किसकी आ जाए? वॉर्टिसिटी वेक्टर के पैरेलल आ जाए तो जो ऐसी लाइन होगी उसको हम वॉर्टिसिटी लाइन कह देंगे। मीन्स हमारे पास क्या हो जाए, जो हमारे पास टेंजेंट है वो उसका क्रॉस प्रोडक्ट मीन पैरेलल आ जाए। किसके? वो जीटा के हमारे पास पैरेलल आ जाए, मीन वॉर्टिसिटी वेक्टर के पैरेलल आ जाए। उसको हम कह देंगे वो हमारे पास क्या है? वॉर्टिक्स लाइन है। तो इसी की हेल्प से हमने क्या करना है? अपनी डेरिवेशन को करना है। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर वॉर्टिक्स लाइन फाइंड आउट करनी है। तो हमने कहा कि फ्रॉम डेफिनेशन द वॉर्टिसिटी वेक्टर जीटा एट एनी पॉइंट on the vortex line is parallel to the tangent vector t hat is equal to dr over ds। और हमारे पास क्या आ सकते हैं? एट p के ऊपर हमने कह दिया कि वो हमारे पास क्या है? टेंजेंट जो हमारे पास इसका जीटा वेक्टर है वो पास परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट वेक्टर के ऊपर। तो हमने क्या कर दिया, इसका जब हमारे पास पैरेलल होगा तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। तो हमारे पास जीटा क्रॉस क्या आ गया? टेंजेंट वेक्टर का फार्मूला लगा दिया, dr over ds इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास ds इधर डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट राइट साइड पे इसको मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ से पास क्या आ गया? जीटा क्रॉस dr आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका यहाँ से हमने डिटर्मिनेंट लेके इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमें पता है कि जीटा की वैल्यूज क्या होती है? जीटा एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस जीटा वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस जीटा जी के यूनिट वेक्टर। उसके साथ हमने क्या करना है? डी आर हमें पता है उसकी वैल्यूज क्या होती है? डी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस डी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस डी जी के यूनिट वेक्टर। उसके बाद हमने यहाँ से इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेना है जीटा क्रॉस डी आर। तो वो हम पास आई जे के यूनिट वेक्टर लिख लिया। उसके बाद हमने जीटा की वैल्यूज निकली, वो जीटा एक्स जीटा वाई जीटा जी। उसके बाद नेक्स्ट हमने डी आर की वैल्यूज निकली, डी एक्स डी वाई डी जी। उसके बाद हमने क्या किया? अपने कोफिशिएंट्स को R1 के सबसे हिसाब से इसको डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने से ये बस आई के कोफिशिएंट आ गए प्लस जे के कोफिशिएंट प्लस के के। अब हमने क्या करना है? 1 बाय 1 आई के जे के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। तो हम बस सारी तीनों की तीनों इक्वेशन आई जे के हिसाब से इक्वल टू 0 आ गई। जब ये इक्वल टू 0 आ गई तो दिस इंप्लाइज दैट हमने क्या किया? इक्वेशन 2 3 और 4 को हमने क्या कर लिया? कंपेयर किया। कंपेयर करने से वहाँ से हमारे पास जो जीरो डी एक्स है वो इक्वल आ गया जीटा एक्स के, जो डी वाई है वो इक्वल आ गया जीटा वाई के, जो हमारे पास डी जी है वो हमारे पास क्या बना है? वो जीटा जी। मीन्स हमारे पास डी एक्स ओवर जीटा एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर जीटा वाई इज इक्वल टू डी जी ओवर जीटा जी। ये हम पास कैसे बनाई? हम पास हमने क्या किया? जो जीटा वाई है और डी जी है हमने इसको लिख लिया। ऐसे लिख सकते हैं। ये हम पास माइनस का है तो राइट साइड पे क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा डी वाई। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या आ रहा है? डी जी आ रहा है। ये हम पास क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके हमने क्या कर दिया? इसको डिवाइड कर दिया। इसी तरह ये हमारे पास क्या आ गया? डी वाई वैसे ही आ रहा है। ये हम पास क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इधर आके हमने इसको कर दिया डिवाइड। इसी तरह इक्वेशन 1 2 और 3 को हमने इसी तरह इसके पॉइंट्स फाइंड आउट करके इसको कंबाइन कर लिया। तो वहां से ये हमारे पास इक्वेशन आ गई डी एक्स ओवर जीटा एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर जीटा वाई इज इक्वल टू डी जी ओवर जीटा जी। उससे नेक्स्ट हमारे पास है, इसी से रेलेवेंट हमारे पास एक एग्जांपल है जिसको हमने बेसिकली आज स्टडी करना है। तो इसको ये जो हमारे पास इक्वेशन आई इसको हमने इक्वेशन को कह दिया कि हमारे पास है वॉर्टिक्स लाइन की हमारे पास इक्वेशन आ गई। देन हमने क्या करना है? यहाँ से एग्जाम्पल इसी से रेलेवेंट हमने एग्जाम्पल 20 को डिस्कस करना है। द वेलोसिटी वेक्टर इन द फ्लो फील्ड इज गिवन बाय वेलोसिटी हमारे पास गिवन है। ये हमारे पास इस इक्वेशन के इक्वल है। हमने कह दिया जो ए बी सी है वो हमारे पास क्या है? नॉन जीरो कांस्टेंट है। और हमने डिटरमाइन करनी है इक्वेशन ऑफ द वॉर्टिक्स लाइन। वी नो डैट हम जानते हैं कि जो हम पास इक्वेशन ऑफ द वॉर्टिक्स लाइन होती है वो हम पास क्या होती है? डी एक्स ओवर जीटा एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर जीटा वाई इज इक्वल टू डी जी ओवर जीटा जी। यहाँ पे जो आई यूनिट वाली चीज़ है उसको हमने कह दिया वो यू है, जे वाली हमारे पास चीज़ वी है और के यूनिट वैक्ली वाली हमने कह दिया उसको इसके इक्वल है, डब्ल्यू की इक्वल है। अब हमने यहाँ से जीटा एक्स जीटा वाई जीटा जी की वैल्यू फाइंड करनी है। जीटा जी का हमें जीटा एक्स का फार्मूला होता है पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल वाई माइनस पार्शियल वी और पार्शियल जी। इसकी हमने वैल्यूज पुट की तो यहाँ से हमारे पास जीटा एक्स किसकी इक्वल आ गया? 2c के। इसी तरह जीटा वाई फाइंड कर लिया वो 2a की इक्वल आ गया। जीटा जी का ये फार्मूला अप्लाई किया तो वहाँ से हमारे पास जीटा जी की वैल्यू आ गई 2b। उसके बाद हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये सारी वैल्यूज को पुट किया तो ये हमारे पास डी एक्स ओवर 2c आ गया इज इक्वल टू डी वाई ओवर 2a इज इक्वल टू डी जी ओवर 2a की इक्वल आ गया। अब हमने क्या किया? पहले इक्वेशन 1 और 2 को ले लिया, फिर इक्वेशन 1 और 3 को लेके हमने क्या कर दिया? इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करवा दी। तो वो हम पास किसकी इक्वल आ गई? सी वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस सी वन की इक्वल आ गई। सिमिलरली हमने क्या किया? अब सेकंड और थर्ड इक्वेशन को लिया, इसकी इंटीग्रेशन की तो वो हमारे पास किसकी इक्वल आ गई? ए जी इज इक्वल टू बी वाई प्लस सी टू के इक्वल आ गई। तो ये हमारे पास क्या हो गया? इसका रिजल्ट ड्राइव हो गया। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।